star falls into the sky, and summer was alive, going to the end of time. I can see the राशि मेष लगन और आ नाम वालों, आप लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी ऊपर वाले से विषय है कि ये साल आपको तरक्की दे, सम्मान दे, वैभव दे, धन दे। और पिछले सालों से आपका अच्छा चला आ रहा है और इस साल भी आपके लिए अच्छा ही हो और जीवन के सभी कष्टों का निवारण हो और जीवन में उपलब्धियां हासिल हों। जो आपने कभी सपने में भी सोचा ना हो वो आपके साथ इस साल पॉजिटिव हो, कोई निगेटिव घटना आपके साथ घटित ना हो। देखिए मेष वालों, थोड़ी सी दिक्कत यह है, आपकी साढ़े साती शुरू हो रही है। साढ़े साती आपकी 29 मार्च 2025 को शुरू हो जाएगी, मगर आप लोगों को इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वजह क्या है, आपका जो साल शुरू हो रहा है 2025, इसका जो वो है अंक वो है 9, और 9 का जो स्वामी है, लॉर्ड जो है वो है मंगल, और मंगल ही आपकी राशि का लॉर्ड है। जब आपकी राशि का लॉर्ड इस टाइम राजा होगा, वैसे तो सूर्य राजा है, मगर आपकी राशि का लॉर्ड जब इस टाइम राजा होगा, जिस प्रतिनिधि वो करेगा, तो फिर आप लोगों को साढ़े साती का एक साल कोई प्रकोप देखने को इतना नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आपका मित्र, राशि का दोस्त, आपकी राशि का लॉर्ड जब अच्छी पोजीशन में होगा, सभी उसके अंडर में होंगी सारी राशियां, तो फिर आपको इतनी दिक्कत भरी संकेत नहीं देगा। अन्यथा जो है प्रॉब्लम इतनी साढ़े साती की नहीं होगी, वरना साढ़े साती जो है पहली ढैया है, और पहली ढैया भी इतनी प्रकोप नहीं करती। सेकंड ढैया की पहली ढैया जो सर पर होती है, सर में जो है व्यक्ति के भ्रम पैदा हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, या नीरों की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर आपको गलत विचार आने लगते हैं, गलत चीज़ों की तरफ आपका रुझान होने लगता है, आपको भ्रमित करता है। शनि की साढ़े साती भ्रमित करती है, क्योंकि आपका मित्र भी नहीं है। अगर अंक तालिका में मित्रता हुई, तात्कालिक मित्रता शनि की, तो आपका मित्र है, नहीं तो मित्र नहीं है। मगर यहाँ पर आपको इतना साइड इफेक्ट साढ़े साती की स्टार्टिंग में नहीं होगी। अगले एक साल बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। अगले साल एक साल आपके लिए लाभ ही सिद्ध होगा, मगर शुरू के एक महीना जब शनि और राहु साथ होंगे, उस टाइम आपके लिए थोड़ा सा समझ के टाइम गुजारना होगा। क्योंकि मीन राशि में, गुरु की राशि में शनि का विराजमान होना, और वहां पर पहले से ही 18 मई तक राहु का बैठना, और साथ में 29 मार्च 2025 को शनि का जाना, ये थोड़ा सा आपको 1.5 महीने का समय जो है वो बहुत समझ के गुजारना है। क्योंकि उस टाइम आप हॉस्पिटलाइज भी होने की संभावना है। अगर कुंडली में शनि अच्छा नहीं हुआ तो, या राहु अच्छा नहीं हुआ तो, आपको यहाँ पर हॉस्पिटलाइज होने की संभावना भी है, और विदेश यात्रा में पैसा खर्च होगा, और विदेश यात्रा में धोखा भी मिल सकता है। आपका विदेश के लिए कोई पैसा ले लेगा और विदेश भेजेगा नहीं, या इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं, या असाइलम जेल वगैरह की घटनाएं भी हो सकती हैं, और आपको जो है ना थोड़ा माइंड जो है भ्रमित हो सकता है। मगर जैसे ही राहु 18 मई को कुंभ राशि में जाएगा, आपके 11th हाउस में, वहीं से आपकी दिक्कतें कम हो जाएंगी, और आपको यहाँ पर साढ़े साती का प्रथम चरण बुरा इफेक्ट नहीं देगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं, अभी जो आपका शनि है वो कुंभ राशि में चला आ रहा है, और सभी राशियों के लिए ये समय अगले 8 अप्रैल तक बहुत अच्छा होने वाला है। मैं 29 मार्च से कुछ राशियों के लिए दिक्कतें होंगी और कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वजह क्या है कि 29 मार्च को शनि का गोचर हो जाएगा, मगर उससे पहले अभी 29 मार्च तक शनि जो है वो कुंभ राशि में रहने वाला है, जो कि अभी 3 महीने हमारे पास पूरे रहने वाला है। तो 3 महीने के लिए शनि का जो गोचर है, अब शनि जो है अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में गोचर करेगा। पहले ये राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहा था, तो राहु के नक्षत्र में बैठ के तो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था कि राहु और शनि मिलकर शापित योग बना देते हैं। मगर अब ये गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहा है पूर्व भाद्रपद में, जो 28 अप्रैल तक करेगा। मगर 29 मार्च को फिर गोचर हो जाएगा, तो फिर वहां चेंजिंग हो जाएगी। मगर फिलहाल के लिए जो मैं बता दूं कि यहाँ पर जो गुरु के बाद नक्षत्र में जो गोचर कर रहा है, गुरु और शनि एक अच्छे मित्र भी नहीं है, एक अच्छे शत्रु भी नहीं है, मगर मित्र ही माने जाएंगे। क्योंकि अगर गुरु किसी का अच्छा है तो शनि अच्छा होगा, शनि अच्छा है तो गुरु अच्छा होगा। ये मैं आपको अपनी एनालिसिस बता रहा हूँ कि गुरु अच्छा होगा तो शनि अच्छा होगा, शनि अच्छा होगा तो गुरु होगा। अगर गुरु अच्छा है और शनि आपके गुरु के नक्षत्र में जो है शनि बैठा है, तो गुरु शनि को कंट्रोल रखेगा। जब शनि को कंट्रोल रखेगा, शनि जो है मार्गी अवस्था में है, तो यहाँ पर गुरु 11th हाउस में भी अच्छा फल देता है। वैसे शनि भी अच्छा फल देता है, शनि की कालपुरुष के हिसाब से ही सेकंड राशि आती है कुंभ राशि, यहाँ पर अच्छा फल ही होता है। मगर यहाँ पर आप मेष राशि वालों, इस टाइम अगले 3 महीने आपको जाते जाते शनि
बहुत कुछ देने वाला है, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में है। तो आपको देखिए, जो रुके हुए कार्य आपके पिछले टाइम से चले आ रहे थे, जो पिछले टाइम में आपने वर्किंग की थी, पिछले 5 सालों में 7 सालों में जो वर्किंग की थी, उसका रिजल्ट निकल के नहीं आया था, वो रिजल्ट आपको इस टाइम देखने को मिलेगा। 101% इस टाइम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये समय गुरु के नक्षत्र में, गुरु आपका मित्र है, क्योंकि मंगल का मित्र गुरु है। मंगल ने उसको जो है 2 घर दिए, पहला तो 12वां घर दिया और दूसरा 9th हाउस, भाग्य भाव दिया। तो भाग्य भाव का सपोर्ट अब आपके 11th हाउस से संबंध बन गए। जब 11 का नवम से संबंध बनता है तो एक राजयोग बन जाता है। तो ये अगले 3 महीने 90 दिन आपके लिए राजयोग बना हुआ है। इस टाइम का आप सफलता के साथ इसको उपयोग करें और इसका लाभ उठाएं। और फिर इसके बाद 7.5 शुरू होगी। 7.5 साल की रहने वाली है। माँ प्रथम ढैया जो है वो आपको प्रकोप में नहीं आएगी, क्योंकि 1 जनवरी को मंगल के आप अधिपति हो जाएंगे। मंगल आप साल का वो है मालिक। जब मंगल साल का लॉर्ड है, मंगल आपकी मतलब लॉर्ड है इस साल का 2025 का, तो वहां पर आपको दिक्कत देने वाला नहीं है। जब मैं आपका जो मतलब आपके घर का जो मालिक है, अब वो स्ट्रांग अवस्था में होगा, तो वो अपने घर वालों से सभी से मित्रता रखेगा। भाई जब मालिक अपने घर का मालिक जो है वो अपने बच्चों का भी ख्याल रखेगा, वो अपनी पत्नी का भी ख्याल रखेगा, वो अपने पिता का भी ख्याल रखेगा, वो अपनी माता का ख्याल रखेगा, वो अपने कजिन का ख्याल रखेगा, तो सबका ख्याल रखेगा। तो यहाँ पर जो मंगल है वो आपकी राशि का लॉर्ड है। तो आपकी पूरी कुंडली, ओवरऑल कुंडली अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपका मालिक जो है वो अब लगन को और राशि को मैं प्राइम मिनिस्टर मानता हूँ। जब उसका लॉर्ड ही सारे पूरे साल की वो होगा अंडर में, पूरा साल उसके अंडर में होगा, तो वहां पर आप लोगों के लिए तो बहुत उपलब्धि देने वाला है। क्योंकि आपके 1st हाउस का स्वामी मंगल और आपके अष्टम हाउस का स्वामी मंगल, तो अष्टम हाउस के बगैर कोई भी राजयोग फलित नहीं होता। अष्टम हाउस के बगैर कोई भी सेलिब्रिटी नहीं होता। जब अष्टम हाउस का मालिक और 1st हाउस का मालिक, 1st हाउस का मालिक मतलब केंद्र का मालिक, जब उसके अंडर में पूरा साल होगा, तो वहां पर आपको आपकी ऑरा ऐसी डेंजर हो जाएगी, मतलब आपकी ऑरा में ऐसा निखार आएगा कि लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपके चेहरे में एक तेज होगा, आपके लोग आपको इतना पसंद करना शुरू कर देंगे। जो पिछले टाइम में आपको ना पसंद करते थे वो भी अब पसंद करने लगेंगे। पत्नी से संबंध अच्छे होने लगेंगे। पत्नी से अगर इफेक्ट टाइम चल रहा था, दिक्कत भरी समय चल रहा था, पत्नी आपका सम्मान नहीं कर रही थी और अचानक सम्मान करने लगेगी। अगर डाइवोर्स तक नौबत पहुंच गई थी तो डाइवोर्स कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने कोर्ट फाइल कर दिया था, वहां पर भी चेंजिंग देखने को मिलेगी और रिलीफ इतना देखने को मिलेगा। आपकी पार्टनरशिप में भी सफलता मिलेगी, आपको राजनीति में भी सफलता मिलेगी, आपके धन वैभव से घर में खुशियां और मांगलिक कार्य होंगे। आप ये समझ लीजिए जीवन के सभी कष्टों का निवारण होने वाला है। गुरु आपका 14 मई को जो है वो 3th हाउस में जाएगा। 3th हाउस से नवम दृष्टि वो भाग्य भाव को डालेगा। जब नवम दृष्टि भाग्य भाव को डालेगा, वहां पर आपका भाग्य भाव जो है वो आप कालपुरुष कुंडली के हिसाब से गुरु का घर है। जब गुरु अपने ही घर को देखेगा, तो आपकी कुंडली के हिसाब से ही भाग्य भाव है गुरु का, और अपने घर को देख रहा है, तो वहां पर भाग्य प्रबल होगा। जब भाग्य प्रबल होगा तो अगले 11 महीने तो कोई बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है, किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि गुरु की जो नवम दृष्टि है वो भाग्य भाव में पड़ रही है। तो आपका भाग्य जब प्रबल होगा तो वहां पर जो 7.5 का इतना बड़ा प्रकोप झेलने को नहीं मिलने वाला, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि मिथुन राशि में जो है गुरु पहुंच जाएगा। फिर अतिचारी होगा, तो अतिचारी होकर 18 अक्टूबर को जो है ये फिर जाके 10th हाउस में चला जाएगा। तो 10th हाउस में जाके भी अच्छे ही फल देगा। फिर ये फिर रेट्रो होके फिर आ जाएगा। तो ये पूरे साल इसी कंडीशन में अतिचारी 3 कंडीशन होती है। एक तो होती है आपकी मार्गी अवस्था, एक होती है वक्र अवस्था, एक होती है अतिचारी अवस्था। अतिचारी हो जाएगा तो अतिचारी होकर फिर ये 10th में चला जाएगा, फिर 10th से फिर 9th में आ जाएगा। तो ये कंडीशन ये पूरे साल ही रहने वाली है, 12-13 महीने इसी कंडीशन में रहेगा। फिर उसके बाद फिर आपके 11 में चला जाएगा, तो वो फल भी अच्छा देगा। 11 से जो है पंचम को वो देगा, तो पंचम स्ट्रांग, जब आपका पंचम नवम और 11th हाउस स्ट्रांग होता है, तो जब उस पर भाग्य भाव की मतलब गुरु की दृष्टि पड़ती है या आपके राशि पर गुरु की दृष्टि पड़ती है, तो वहां पर बड़ी बड़ी प्रोटेक्शन मिलती है, आपको एक दिव्य शक्ति साथ चलती है। तो फिर वहां पर आपको 7.5 का इतना प्रकोप नहीं होता। तो 7.5 आपकी 2.5 मतलब 2.5 5 साल आपके अच्छे व्यतीत होने वाले हैं। कोई दिक्कत 7.5 की नहीं होने की, मगर 7.5 आपको
कुंदन जरूर बनाएगी। जैसे मैंने कहा, जब किसी चीज को सोने को पीट कर कुंदन बनाया जाता है, इस तरीके से शुरू के समय में शुरू के 3 महीने मतलब मार्च से और जून के बीच में आपको थोड़ी सी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। जो वहाँ पर अभी जो है 18 मई तक वो भी रहेगा आपका राहु, तो 18 मई तक आपका वहाँ पर राहु रहेगा, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत देनी पड़ेगी। वो आपको कुंदन बनाने का समय है, वो आपको मेहनत कराएगा, आपको जो है इधर उधर भगाएगा, थोड़ी भागदौड़ कराएगा, मगर आपको निखारेगा, आपको कुंदन बना के निकालेगा। फिर आपको 7.5 का इतना बड़ा प्रकोप नहीं होगा, क्योंकि मंगल पूरे साल भर 2025 का वो रहना है, लॉर्ड रहना है। और उसके अलावा जो है फिर जब ये आपका अगला जो उसमें जाएगा, फिर मेष राशि में जब शनि जाएगा, मतलब 29 मार्च 2025 को शनि अब इसमें आ रहा है मीन राशि में, फिर मेष में जाएगा 2.5 साल के लिए। तो वहां पर फिर गुरु की चेंजिंग आपको मिल जाएगी, गुरु के आपको लगभग मिल जाएंगे, गुरु के भी अच्छा समय, गुरु की ब्लेसिंग आपको मिल जाएगी। गुरु की ब्लेसिंग इतनी मिलेगी कि आपको जब गुरु अच्छी अवस्था में होता है, जब गुरु की कंडीशन अच्छी होती है, जब गुरु केंद्र त्रिकोण में बैठा होता है, तो वो पूरी कुंडली को स्ट्रांग कर देगा। गुरु एक ऐसा प्लैनेट है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है, तो वहां पर ये पूरी कुंडली को प्रोटेक्ट कर लेता है। और आपका तो मित्र है, मंगल का बहुत अच्छा मित्र है। मंगल ने इसको पंचम हाउस, मंगल ने इसको नवम हाउस, भाग्य भाव दे दिया। अगर अच्छा मित्र नहीं होता तो मंगल इसको इतना अच्छा घर प्रोवाइड नहीं कराता। आप कभी किसी मतलब आपका कोई मतलब मोदी जी के जो ज्यादा करीब है, मतलब अमित शाह जी हैं, उनको तो होम मिनिस्टर बनाया, और जो उनसे करीब नहीं है उनको दूर डाल दिया। तो इसीलिए जैसे ही मंगल का मित्र गुरु है, तो उसको नवम हाउस दे दिया। अगर गुरु नवम हाउस नहीं मिलता और मंगल का दूसरा मित्र सूर्य है, तो उसको पंचम हाउस दे दिया, दोनों त्रिकोण भाव दे दिए। तो इस तरीके से सूर्य भी आपके लिए पूरे टाइम हेल्पफुल रहेगा। सूर्य आपका राजा है और आप उसके सेनापति हैं, मंगल वाले जो है सेनापति है। मंगल इस टाइम सूर्य जो है दूसरे नंबर पर आएगा। मंगल आपका साल का लॉर्ड है, तो मंगल का आएगा भूमि का कारक है, मंगल भवन का कारक है, मंगल हड्डियों का कारक है, मंगल जो है बीपी का कारक है, मंगल शुगर का कारक है। मंगल ही जो है आपके कहना चाहिए कि जिनकी हड्डियों का रोग अब नहीं होगा, पिछले अगले 1 साल बिल्कुल हड्डियों से आप टेंशन फ्री रहेंगे, ना कोई एक्सीडेंट होगा ना कुछ। मंगल एक्सीडेंट का कारक भी है। अगर कुंडली में मंगल अच्छा है, मंगल नीच नहीं है, तो अगले 1 साल ना तो एक्सीडेंट होगा, ना हड्डियों की प्रॉब्लम होगी, ना बीपी की शिकायत होगी, ना शुगर की शिकायत होगी, न ही कोई भाई बहनों का झगड़ा होगा। तो भाइयों का भी कारक मंगल है और झगड़े का कारक भी मंगल है। और मंगल अगर देखिए जिनकी कुंडली में मंगल खराब है, तो ये साल उनके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, उनके एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं। ये सभी राशियों के लिए कह रहा हूँ, जिनके मंगल खराब है कुंडली में, उनको एक्सीडेंट भी होंगे, उनकी इस साल हड्डियां भी टूटेंगी, बहुत एक्सीडेंट होंगे। इस साल भूकंप बहुत आएंगे, मंगल का साल है, इस साल भूकंप बहुत आएंगे। इस साल जो है धरती जरूर फटेगी कहीं ना कहीं। इस साल सुनामी आएंगी। इस साल जो है युद्ध का, मंगल युद्ध है, मंगल इस साल युद्ध भी हो सकता है, कोई बहुत भयंकर युद्ध देखने को मिले, बर्बाद भी स्टार्ट हो सकती है। ये सब चीजें आपको देगा। मंगल हड्डियों से रिलेटेड कोई बीमारी समाज को दे सकता है, मतलब कोई ऐसा जैसे कोरोना टाइप का, ऐसे कोई हड्डियों को क्षति पहुंचाने वाली कोई बीमारी आपको देखने को मिल सकती है मंगल की दशा में, मंगल के टाइम में। मगर एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आपकी कुंडली में मंगल की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, और शनि अच्छा है, मंगल अच्छा है, तो फिर आपको ये मालामाल कर देगा, आपका राजयोग दे देगा। फर्स्ट हाउस का स्वामी है तो राजयोग दे देगा, आपको हेल्थ बहुत अच्छी कर देगा। मगर मंगल खराब है तो हेल्थ डिस्टर्ब रहेगी, मंगल खराब है तो हड्डियां टूटने की संभावना रहेगी, मंगल खराब है तो बीपी शुगर से प्रॉब्लम रहेगी, मंगल खराब है तो गल ब्लैडर की प्रॉब्लम रहेगी, मंगल खराब है तो आपका झगड़ा हो गई हो पूरे साल। अगर आपका मंगल खराब है तो पूरे साल दिक्कत झेलनी पड़ेगी, और मंगल अच्छा है तो पूरे साल आप इतना प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, ना तो कोई बीमारी पास आएगी, ना शुगर, ना बीपी, ना थायराइड, इस तरीके की कोई बीमारी नहीं होगी। मंगल आपका पूरी कुंडली का निचोड़ हो जाएगा, क्योंकि आपका राशि लॉर्ड है, तो इसलिए 7.5 का भी असर नहीं है। इसीलिए 7.5 आपको दिक्कत देने वाली, मतलब प्रथम चरण वैसे भी ज्यादा इतना दिक्कत नहीं देता। प्रथम चरण जो है सर से होता हुआ जाता है, द्वितीय चरण जो है वो पेट से होता हुआ जाता है, तृतीय ढैया जो है पैरों पे होती है। तो तृतीय ढैया जो है वो उतरती हुई 7.5 जो है बहुत दिक्कत देके जाती है या चमका के जाती है। वो आपके ऊपर है डिपेंड कि आपने किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव किया होगा। मैंने फिर कहा शनि न्यायाधीश है, शनि न्यायकार का है, शनि
जैसा आप बोते हैं वो वैसा कटवाता है अपनी साढ़े साती और ढैया पनौती में और कंटक शनि में। आपने किसी के साथ अच्छा किया होता तो अच्छा होता चले जाता है, आपने किसी को नुकसान पहुंचाया तो आपके साथ नुकसान होता चले जाता है, आपने किसी को गलत एडवाइस दी होती तो शनि आपको गलत एडवाइस देके गलत रास्तों पे डाल देता है और वहां से आपको लॉस होता चला जाता है। लाखों करोड़ों का मालिक एकदम जमीन पर आ जाता है, फर्श पर, आकाश से धरती पे गिर जाता है। ये कंडीशन उन्हीं की होती है जिनको साढ़े साती से पहले का समय लोगों को अच्छा मतलब सम्मान दिया होगा तो उनको सम्मान मिलेगा साढ़े साती में, लोगों का अपमान किया होगा तो उन्हें साढ़े साती में अपमान मिलेगा, लोगों की जमीन हड़पी होगी तो उनकी साढ़े साती में जमीन हड़पी जाएगी, लोगों के साथ जो है मिसबिहेव किया होगा तो साढ़े साती में उनके साथ मिसबिहेव किया जाएगा, लोगों को गलत राह दे के उनको सुसाइड करने पर वो किया आमादा किया होगा, उनको वो किया होगा तो वो आपको साढ़े साती में इस तरीके से आपको शनि उसी कंडीशन में ले आएगा कि आप सुसाइड करने की ओर अग्रसर हो जाए। तो इस तरीके की कंडीशन ये पूरी देखने को मिलती है। अगर कुंडली में आप शनि अच्छा अवस्था में है तो वो व्यक्ति साढ़े साती से पहले भी लोगों का भला करता है, लोगों की हेल्प करता है, लोगों का सम्मान करता है, लोगों के जिनका पिता नहीं होता उनका सम्मान करता है, उनकी हेल्प करता है और जिनका पिता की नहीं होता उनके साथ जो गलत बिहेव करता है साढ़े साती में उसके बच्चों के साथ वैसा बिहेव होता है। और ये दिक्कतें आप देखना जो अब किसी की मतलब किसी का जो षड्यंत्र रहता है तो साढ़े साती में उसके साथ षड्यंत्र दिया जाता है, कोई किसी का तंत्र करता है तो साढ़े साती में उसके साथ तंत्र हो जाता है। इस तरीके की पूरी कंडीशन ये देखने को मिलती है। मगर अगर आपने साढ़े साती से पहले अच्छा बिहेव किया है, लोगों की हेल्प की है, लोगों की किसी की ज़मीन नहीं हड़पी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी का मर्डर नहीं किया, किसी का कुछ गलत नहीं किया तो आपके साथ भी कभी गलत नहीं होगा। साढ़े साती कंटक शनि पनौती ढैया सब अच्छी गुजरती रहेंगी, चाहे आपका योग कारक प्लानट है या नहीं, मगर आपका प्लानट अच्छी जगह प्लेसमेंट होना चाहिए और वहां पर जहां प्लेसमेंट हो जिस घर में उस घर से मित्रता होनी चाहिए, तात्कालिक मित्रता। और आपका अष्टक बिंदु शनि का अवश्य देखें, अगर कुंडली में अष्टक बिंदु शनि का खराब है, आपका मजबूत अवस्था में नहीं है तो फिर यहाँ पर अभी साढ़े साती भी दिक्कत दे सकती है। ये उसी का अष्टक बिंदु अच्छा नहीं होगा जिसके मतलब जिसका शनि जहां बैठा है वो अष्टक बिंदु में कमजोर अवस्था में बैठा होगा तो उसके जीवन में लोगों को सताने का ही कार्य रहता होगा, वो लोग खुश दुखी करके ही अपने आप को खुशी का अनुभव करता होगा। जिसका शनि अच्छा होगा वो सामने वाले को सुख देकर अपने चाहे कमियां अपने आप को तकलीफ में रख ले, अपने आप को पेन दे दे मगर सामने वाले को सुख जोड़ देगा। ऐसा व्यक्ति जिसका शनि अच्छा होता है वो ही कर पाता है, वो अपना पैसा भी दूसरों के हेल्प के लिए लगा देता और अपना मतलब अपने आप को लॉस में डाल देगा और दूसरों को फायदा पहुंचाता चला जाएगा। मतलब उनका साढ़े साती से पहले ही उनको सब कुछ देखने को मिल जाता है, धीरे धीरे उनको सब मिलने लगता है, कुछ जैसा बोलते हैं वैसा काटने लगते हैं। बस साढ़े साती में प्रथम चरण से ही उसको लाभ मिलने जाता है, जो किसी के साथ अच्छा करता और जो किसी के साथ बुरा करता है तो उसको दुख झेलना ही पड़ता। भाई बुरा करोगे तो बुरा ही होगा और अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। इस तरीके की कंडीशन ये शनि न्यायाधीश है, न्यायकार का तो करता ही है, मगर यहाँ पर साढ़े साती में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगी अगर अष्टक बिंदु अच्छा है तो फिर आपको साढ़े साती हंसते हंसते खेलते खेलते काट देंगे। अगर मान लो शनि आपका तात्कालिक मित्रता में मित्रता नहीं है, जिस घर में शनि बैठा है उससे, या फिर गुरु से मित्रता नहीं है, या फिर गुरु से मित्रता नहीं हुई इस टाइम, तो फिर आपको साढ़े साती में जो है ना बहुत ज़्यादा भ्रमण देखना पड़ेगा, अपना भ्रम पैदा हो जाएगा आपके दिमाग में। आप हो सकता है कुछ भूलने लगे, हो सकता है आप डिप्रेशन में चले जाएं, हो सकता है निरोगी कोई प्रॉब्लम, हो सकता है माइंड से रिलेटेड कोई एक्सीडेंट हो जाए, इस तरीके से ये आप सीढ़ियों पे से गिर जाएं और दिमाग में चोट लग जाए, इस तरीके से कंडीशन हो सकती है। मगर अगर अष्टक बिंदु अच्छा है और गुरु से तात्कालिक मित्रता है, वैसे गुरु से वैसे मित्रता है मगर अगर तात्कालिक मित्रता है तो ही मित्रता मानी जाएगी, तो वहां पर फिर इतनी दिक्कत नहीं देने वाला। इसीलिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अष्टक बिंदु आपको नहीं पता तो मुझसे पता कर लें, तात्कालिक मित्रता आप नहीं देख पाते तो मुझसे पता कर लें, या D9 चार्ट देख लें। अगर यहाँ पर नीच का शनि है, D9 में उच्च का बैठ गया तो फिर दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर नीच का है, D9 में भी नीच का है। अगर वर्गोत्तम शनि नहीं है तो फिर आप जो है, अगर वर्गोत्तम शनि है तो फिर आपको माला माल कर देगा, या शनि उच्च नमांश का है तो आपको माला माल कर देगा, अगर शनि शुभ नमांश का है तो माला माल कर देगा। तो इसी चीज़ों को देखने का वो जो है वो बहुत हर आदमी को अभी सीखना ही पड़ता है। मतलब दिन पर दिन मैं भी सीख ही रहा हूँ, कोई भी इसमें पूर्ण नहीं है, दिन पर दिन सीखना ही हमारा वो कर्तव्य है, क्योंकि ये कोई भी पूर्ण नहीं होता।
तो मैं भी रोज नया ही सीखता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उच्च नवांश और शुभ नवांश का है, और अगर अष्टक वर्ग बिंदु में भी कमजोर अवस्था में है तो वहां पर भी आपको 7.5 की ढैया इतना प्रकोप नहीं देगी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बुरा नहीं होता, लोगों की हेल्प करता है। जब लोगों की हेल्प करता है तो 7.5 ढैया में ऊपर वाला शनि की 7.5 ढैया में उसकी हेल्प कहीं ना कहीं से दे देता है। और अगर पनौती, कंटक शनि या कोई सी भी वो चल रही हो, दिक्कत आ रही हो, कहीं दृष्टियों में खराब हो शनि, तो वहां पर फिर शनि का जरूरत, क्योंकि अगर दृष्टियों में गलत है या वो है और वहां पर गुरु की ब्लेसिंग नहीं है कुंडली में, तो फिर यहाँ पर दिक्कतें होने वाली हैं। इतनी टेंशन होगी। मगर अगर गुरु की ब्लेसिंग मिल रही है तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर तो गुरु की ब्लेसिंग मिल रही है अगले साल, मगर इस साल जो है मंगल का है, तो ये फिलहाल दिक्कत का साल नहीं होने वाला। मगर अष्टक बिंदु और आप अपनी तात्कालिक मित्रता अवश्य देखते चलें। और आप राहु और केतु, राहु आपके जो है 11th हाउस में आ जाएगा और केतु जो है आपके पंचम हाउस में आ जाएगा। राहु के 11th हाउस में आना, देखिए राहु कुंभ राशि में आ जाएगा। जब राहु कुंभ राशि में आ जाएगा तो राहु का आप अपनी कुंडली में देखिए राहु किस नक्षत्र में है। अगर राहु अपने मित्र के नक्षत्र में है तो यहाँ पर राहु अगर कुंभ राशि में है तो कुंभ राशि जो है आपकी मित्र राशि नहीं है, राहु आपका मित्र नहीं है, मगर यहाँ पर कुंभ राशि में अपने घर दोस्त के घर में बैठा है, तो यहाँ पर आपको अवार्ड भी दिलाएगा, रिवार्ड भी दिलाएगा, बड़े भाई बहनों से संपर्क भी अच्छे करेगा, विदेश यात्रा भी कराएगा, गवर्नमेंट जॉब नहीं थी तो गवर्नमेंट जॉब भी दिला देगा। कुछ शनि अगर कुंडली में अच्छा है तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी, आपको व्यापार में भी सम्मान मिलेगा, व्यापार में भी अचानक से आपका प्रोग्रेस होती हुई दिखेगी। अगर शनि खराब है तो यहाँ पर व्यापार में दिक्कत आ सकती है, यहाँ पर व्यापार चलता चलता डूब सकता है 7.5 में। और शनि अच्छा है तो व्यापार में अचानक से पंख लग जाएंगे और व्यापार अचानक से ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। और अगर शनि खराब है तो आपका व्यापार डूब जाएगा। और अगर शनि अच्छा है तो आपको राजनीति में भी सफलता मिलेगी, राजनीति में उच्चतम पद प्राप्त होगा, और जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं वो एक अपना मुकाम देखेंगे। अगर शनि खराब है तो अचानक से डिमोशन होना तय है। और अगर शनि अच्छा है तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, इंक्रीमेंट भी लग सकता है, और ट्रांसफर चाले हैं ट्रांसफर भी मिल सकता है। मगर अगर शनि खराब है तो आपका जो है सस्पेंशन लेटर भी निकल सकता है। अगर शनि खराब है तो अगर कुंडली में शनि की पोजीशन देखनी बहुत जरूरी है। और गुरु के घर में शनि बैठ रहा है अगले 2.5 साल, 3 जून से 16 जुलाई के बीच में ये रेट्रो होगा 139 दिन के लिए, तो वहां पर आपको अच्छे ही फल देगा, क्योंकि 11th हाउस का फल भी देगा और 12वें हाउस का फल देगा। तो वहां पर 7.5 का इतना बड़ा प्रकोप नहीं होगा। वैसे तो 7.5 का इस साल प्रकोप होना ही नहीं है, अगले साल 2026 1 जनवरी तक तो आपको 7.5 का कोई प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मंगल आपकी राशि का लॉर्ड है, मंगल आपका मित्र है, मंगल आपकी राशि का मालिक है, आपके घर का मालिक है, तो वो पूरी कुंडली का मालिक है, पूरी कुंडली को वही योजनाएं पहुंचाता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर अलग स्टेट्स को पहुंचा रहा है, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पंचम हाउस भी स्ट्रांग रहेगा, बच्चे भी प्राप्त होंगे। अगर संतान नहीं है तो संतान प्राप्त होगी, जिनको संतान नहीं थी ये देखिए एक युग का अंत हो रहा है, क्योंकि शनि 30 साल बाद मीन राशि में जा रहा है। 30 साल बाद, 30 साल बहुत बड़ी घटना हो गई, तो 30 साल बाद मीन राशि में जा रहा है, तो एक युग का अंत हो रहा है। तो अब नया युग शुरू हो रहा है। जब नया युग शुरू हो रहा है तो जिनके संतान नहीं थी 10 साल से, उनके संतान हो जाएगी, जिनके पुत्र नहीं था उनके पुत्र हो जाएगी, जिनकी पुत्री नहीं थी उनकी पुत्री हो जाएगी, जो खेल में विभाग में जाना चाहते थे उनको सफलता नहीं मिलेगी, उनको खेल विभाग में सफलता मिल जाएगी, जो संतान प्राप्ति में विलंब होता है उनको संतान प्राप्ति होगी, जिनके संतान से संबंध अच्छे नहीं उनके संबंध अच्छे होंगे, जिनके संतान के विवाह के लिए प्रॉब्लम में थी उनके संतान में विवाह होने में आसानी हो जाएगी। आप हर तरीके से उनको जो प्रतियोगिता परीक्षा में एग्जाम देने में बार बार विफल हो रहे थे उनको अब सफलता मिलेगी, जो प्रेम में विफल हो रहे थे उनको प्रेम प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सूर्य जो है वो भी मंगल का मित्र है, तो सूर्य का घर पे जो है मंगल वो डालेगा ना इफेक्ट, इनडायरेक्ट वे में इफेक्ट डालेगा ना, तो वहां पर भी जो है आपको प्रेम भी प्राप्त होगा, सम्मान भी प्राप्त होगा, जनता से भी लाभ प्राप्त होगा, और आपकी वाणी भी सौम्य होगी। यहाँ पर केतु पहले अवेलेबल बैठा है, केतु पंचम में, अगर आपकी कुंडली में केतु अच्छा है तो केतु यहाँ पर आपको संतान को कोई डिटैचमेंट नहीं देगा, क्योंकि केतु अलावा कारक है तो संतान से दूरी पैदा कर सकता है। केतु खराब हुआ तो दूरी पैदा कर देगा, केतु खराब हुआ तो प्रेम में दूरी कर देगा, केतु खराब हुआ तो आपकी जो है राजनीति में दूरी पैदा करेगा, केतु खराब है तो आपके अवार्ड रुकवा देगा। मगर केतु कुंडली में अच्छा होगा ही होगा, जिसकी मेष राशि है उसका केतु अच्छा ही होगा, क्योंकि शनिवत राहु और मंगलवत केतु, तो यहाँ पर अगर मंगल अच्छा है तो केतु अच्छा ही होगा। जब केतु अच्छा होगा तो यहाँ पर आपको अपने मंगल को भी टेस्ट करना है, मंगल का अष्टक बिंदु भी चेक करना है, गुरु का अष्टक बिंदु भी चेक करना है, और शनि का अष्टक बिंदु भी चेक करना है। उसी के बाद ही इस साल का आप मजा लेंगे, बल्कि अगले 2.5 साल का मजा लेंगे। फिर उसके बाद 7.5
का जो दूसरा चरण होगा वो आपकी राशि पे बैठा होगा शनि, तो उस टाइम आपका गुरु की ब्लेसिंग चल रही होगी साथ में, तो इतनी टेंशन नहीं है। बट थर्ड चरण जो होगा उसमें थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, मगर वहाँ पर भी थोड़ी गुरु की ब्लेसिंग मिलेगी, मगर उसमें संभलना पड़ेगा। उसके लिए अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो चल रहा है वो 7.5 का उपाय है, वो कंटक शनि का उपाय है, वो पनौती का उपाय है, वो चंडाल योग का उपाय है, वो केंद्रम योग का उपाय है, वो जितने दोष हैं सबका उपाय वो चल रहा है, वो इम्पोर्टेंट चल रहा है। उसको प्राप्त करना चाहे तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आप एक जो है मूंगा धारण कर लें, और अगर मूंगा धारण नहीं कर सकते तो आप क्या करें, एक लाल धागा अपने हाथ पे मान लें, मुझसे मंगा लें वो लाल धागा, वो भी आपको लाभ करेगा। और आप जो है अगर आपका मंगल खराब अवस्था में है या अच्छी अवस्था में है, मंगलवार के दिन अपने ऊपर से लाल मसूर की दाल जरूर उतारते रहें और आपको लाभ होगा। और सूर्य के लिए गुड़ देते रहें, दान करते रहें, गाय को गुड़ खिलाते रहें, ये भी आपके लिए बहुत बेहतरीन रेमेडी है, बहुत बेटर रेमेडी है। इस तरीके से आप लोगों को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और गुरु का उपाय भी साथ साथ करते रहें। गुरु भी आपके राशि का मित्र है, राशि का लॉर्ड है। जब मित्र स्ट्रांग अवस्था में है, मंगल आपका मंगल का साल है, जब गुरु उसको डेंट नहीं देगा ना गुरु को मंगल डेंट देगा, क्योंकि दोनों मित्र हैं। जब मैं मित्र के साथ संपर्क बनाऊंगा तो अच्छा ही करूंगा, उसके साथ बुरा नहीं करने का। तो गुरु भी अच्छा करने वाला है, तो गुरु के लिए आप पुखराज भी पहन सकते हैं, क्योंकि आपके नवम हाउस को स्वामी है। अगर मेष वालों आपका गुरु का पुखराज भी पहन सकते हैं, मूंगा भी पहन सकते हैं और माड़ी भी पहन सकते हैं, तीनों नग आप पहन सकते हैं। और इसके उपाय भी कर सकते हैं। गुरु के लिए चने की दाल भी दान सकते हैं, और बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े भी धारण कर सकते हैं। ये सब चीजें कर सकते हैं। और आप जो है कहना चाहिए सोना भी धारण कर सकते हैं, और कोई लेडी है तो वो सोना अवश्य धारण करे। और ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, कि चाहे गर्ल्स हो, चाहे बॉयज हो, चाहे ओल्ड हो, चाहे वुमेन हो, चाहे मैन हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। इनमें जिनका जो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब है, लेडी है, तो उसका भी अब संभावना ठीक होने की चांसेस है। और जिसका कोई लड़का है उसका खराब है तो उसका भी ठीक होने की संभावना है, क्योंकि सप्तम हाउस जो है वो भी एक्टिव होने वाला है। सप्तम हाउस का एक्टिव होना भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा फल देने वाला है। क्योंकि वजह क्या है, सप्तम हाउस जो है वहां पर तुला राशि आ रही है। तुला राशि में जो है शुक्र जो है वो भी आपके कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि गुरु जब कंट्रोल में रहेगा, शनि कंट्रोल में, शनि का मित्र जो है वो शुक्र है, तो शनि अच्छी अवस्था में रहेगा। क्योंकि मंगल शनि की वजह से कंट्रोल में रहेगा और गुरु की वजह से शनि कंट्रोल में रहेगा। और जब शनि कंट्रोल में होगा तो शनि अच्छी अवस्था में रहेगा, क्योंकि मंगल आपका मित्र है, मंगल आपकी राशि का लॉर्ड है। जब शनि को उसकी राशि में जो है शनि की 7.5 दो लग रही है, मगर शुक्र को जब मित्र जो है वो शनि मंगल जब स्ट्रांग रहेगा तो 7.5 का इतने प्रकोप नहीं होगा। और साथ में गुरु की ब्लेसिंग भी मिल रही, तो फिर जब शनि स्ट्रांग रहेगा तो उसका जो है मित्र है शुक्र, वो भी स्ट्रांग रहेगा। जब शुक्र स्ट्रांग रहेगा तो तुला राशि की वजह से आपका वो घर भी स्ट्रांग रहेगा, सप्तम हाउस, तो आपका वैवाहिक जीवन भी सुधरेगा। अगर कोई आपकी दिक्कत आ रही थी, वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस हो रहा था, वो सब समाप्त हो जाएगा। अब मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाले टाइम में और राशियों की वीडियो, जो 2 राशि रह गई हमारी कुंभ और मीन, उनकी भी वीडियो मिल जाए नए साल से पहले पहले आप लोगों को। और मेरी तरफ से आप लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर